और आज हम बात करेंगे हाउ टू क्रिएट लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स। आजकल के रिश्ते जो हैं वो 1 दिन, 1 महीना, 6 महीना, 1 साल ज़्यादा से ज़्यादा हम बोर हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो ऐसा तो क्या था कि जब हमारे माँ बाप जो थे वो एक लंबे रिश्ते को निभा सकते थे और आज हम नहीं कर पा रहे हैं। क्या हमारे टॉलरेंस लेवल्स जो हैं वो घट गए हैं, कम हो गए हैं, या हमें कमिटमेंट से डर लगता है, या फिर हम रिलेशनशिप्स को बहुत फ्रिवलेस तरीके से देख रहे हैं। आज हमारा जो वेस्टेड आउटकम है वो ये है कि आई वांट टू हैव फन एंड चाहे वो कितना लंबा चले या कितना छोटा रहे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो आज हम जानेंगे इस एपिसोड में कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाए रखने के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ऑब्वियसली कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि रिश्तों में आपको पढ़ना ही है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप जिस इंसान को प्यार करते हैं और एक रिश्ते में आते हैं दोनों, तो एक कॉन्शियस लेवल का रिश्ता क्रिएट हो ताकि आगे वाली पीढ़ी जो है उससे ये सीख ले कि रिश्ते जो हैं वो अच्छे भी हो सकते हैं। सारे रिश्ते ख़राब हों या उसमें से हर्ट महसूस करें या दुख महसूस करें वो ज़रूरी नहीं है, या एंगर, ब्लेम, शेम, गिल्ट, ये सारी जो रिग्रेट्स, ये बहुत हैवी इमोशंस हैं जो कि एक रिश्ते को ख़राब बनाती हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि बॉयल डाउन होता है कि आप कितना एक दूसरे से बात करते हैं, कितना कम्युनिकेट करते हैं अपने इस रिश्ते में। तो कम्युनिकेशन एक ऐसा पॉइंट बनता है कि आप खुश हैं, ना खुश हैं, किस बात से आपको क्या चीज़ पसंद है, नहीं पसंद है। आप सामने वाले को प्रिडिक्टेबल मोड में नहीं डालेंगे, क्योंकि आप गेस करते रहेंगे कि सामने वाले को पसंद है नहीं है। सीधी बात कीजिए ना, एक रिलेशनशिप में हैं आप, जितनी बात करेंगे उतना समझ में आएगा, जितना समझ में आएगा उतना आप आगे उसको लेके जा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि सारा वक्त एक दूसरे के साथ बिताने की ज़रूरत नहीं है। हर एक सेकंड, मतलब ज़रा सा आपने अभी एक साथ हैं, बाय कर रहे हैं, फिर फ़ोन पे लग गए हैं, मतलब वो स्टार्टिंग का माहौल तो ऐसा ही होता है कि आप छोड़ना ही नहीं चाहते एक दूसरे को, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपकी अपनी खुद की लाइफ कहाँ चली गई उसमें। तो पहले के ज़माने में अगर आप देखें तो शायद सिर्फ तस्वीर देख के लोगों की शादी हो जाती थी। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद कोर्टशिप में बिलीव ही नहीं करते। फैमिलीज एक बार फ़ोटो दिखा दिया, सबकी हाँ हो गई, तो भाई शादी हो गई। यहाँ पे हमको मौका मिला है, ये हमारी जो जनरेशन है, हमारा जो ईरा चल रहा है वो बहुत ओपन है, फ्री है, आपको मौका मिलता है। और प्लस हमारे पास डेटा भी बहुत होता है, लाइक बहुत सारे जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको हमारे पास मैसेज करने का डेटा और फ़ोन पे बात करते चले जाने का डेटा, पर वो सारा डेटा एक ही इंसान पे क्यों आप एग्जॉस्ट करना चाहते हैं। तो बहुत ऐसा मौका मिल सकता है कि आप अपने लिए वो वक्त निकालें और अपने साथ भी तो वक्त बिताएं, क्योंकि पता चले कि अब इनिशियल तो बहुत मज़ा आ रहा है एक दूसरे के साथ, लेकिन कुछ समय के बाद बोरियत होने लगती है कि अब तो सब प्रेडिक्टेबल है, सब कुछ पता चल गया उसके बारे में, अंदर बाहर क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता है। अब आप बोर्डम की तरफ बढ़ने लगते हैं, तो उसमें एक्साइटमेंट कहाँ से आएगी। सो धीरे धीरे अगर आप स्टेप करेंगे तो वो एक्साइटमेंट बनी रहेगी। प्लस आप उसको कैसे री इन्वेंट कर सकते हैं, कि इनोवेट कर सकते हैं उसी चीज़ को, कि क्रिएटिव कैसे हो सकते हैं आप अपने रिलेशनशिप में, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जितना लंबा अगर आपको चलना है, इट्स लाइक अ मैराथन। हाँ, लेकिन अगर आपको स्प्रिंट खेलने में मज़ा आता है कि 100 मीटर की रेस ही दौड़नी है, देन इट्स अनदर थिंग, क्योंकि आप एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे पे जंप करते चले जा सकते हैं। ये बात जानना ज़रूरी है कि जब आप एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते में जाते हैं तो बहुत एनर्जेटिक डिस्टर्बेंसेस बहुत होती हैं उसमें।